देखेंगे कि वैक्यूम के न होने पर हमारे टरबाइन पे क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑन अ टरबाइन। तो दोस्तों सबसे पहला है बैक प्रेशर इंक्रीज। दोस्तों इसमें टोटल 7 पॉइंट है। मैं पहला पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं कि बैक प्रेशर इंक्रीज मतलब दोस्तों जैसा मैंने बताया कि एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ता है तो बैक प्रेशर बढ़ता है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो लास्ट स्टेज का ब्लेड होता है वो इतने लो प्रेशर के लिए डिजाइन होता है कि अगर उसमें बैक प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, फ्लो की चोकिंग हो जाती है। फ्लो की चोकिंग होने से इसमें क्या होता है, रोटर में वाइब्रेशन आने लगता है और वाइब्रेशन आने से क्या होता है, हमारा जो है रोटर अनबैलेंस होता है और टरबाइन हमारे डैमेज होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये हो गया बैक प्रेशर इंक्रीज होने पर ये इफेक्ट आएगा टरबाइन में। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टरबाइन हीट रेट इंक्रीज एंड इफिशिएंसी ड्रॉप एंड स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन हैज इंक्रीज। दोस्तों कहता है कि वैक्यूम ड्रॉप होगा तो हमारा क्या होता है, हीट रेट बढ़ जाता है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कम हो जाता है और टरबाइन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ये कैसे होता है दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे बैक प्रेशर बढ़ता है तो बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से लास्ट स्टेज के ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप जो होता है होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए हमारा अमाउंट ऑफ स्टीम कंजप्शन बढ़ जाता है। दोस्तों कहने की बात यह है कि अगर 25 mmHg वैक्यूम ड्रॉप होता है तो 1% हमारा टरबाइन हीट रेट बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर हमारा वैक्यूम डाउन रहेगा तो हमारा हीट रेट बढ़ेगा, टरबाइन एफिशिएंसी डाउन होगी और जो है हमारा सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है एलपी टरबाइन लास्ट स्टेज ब्लेड ओवर हीटिंग एंड डैमेज। दोस्तों ये कैसे होता है, लो वैक्यूम की वजह से हमारा ब्लेड कैसे डैमेज होता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा वैक्यूम डाउन होता है, डाउन होने के कंडीशन पे हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ते जाता है। एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, स्टीम का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है और स्पेस जो स्टीम का एक्सपांशन तो कम हो जाता है लेकिन हमारा लास्ट स्टेज के ब्लेड मतलब लास्ट स्टेज के जो 2 और 3 ब्लेड है 2-3 उसमें क्या होता है कि स्टीम का जो होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोस्तों वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि ब्लेड पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है उसकी वजह से। और साथ ही साथ जो होता है लास्ट स्टेज में क्या होता है कि स्टीम की जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि वहां पर जो होता है फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन की वजह से जो होता है लास्ट स्टेज के ब्लेड में ओवरलोडिंग ओवर हीटिंग की समस्या आने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों वैक्यूम के डाउन होने से हम कह सकते हैं कि हमारा लास्ट स्टेज का ब्लेड जो है ओवर हीटिंग और जो होता है ओवरलोडिंग भी हो जाता है दोस्तों अब है हमारा मेगावाट आउटपुट रिड्यूस। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे मेरा बैक प्रेशर बढ़ते जाता है दोस्तों, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ते जाता है, बैक प्रेशर बढ़ता जाता है दोस्तों। और क्या होता है सेम लोड पर दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो होता है एंथैल्पी ड्रॉप होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए हमारे पास जो होता है स्टीम का कंजप्शन में